दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खुशबुओं भरा ये दिन यकीनन आप अपने प्यारों के साथ बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और ये खुशियों भरा त्यौहार आज हम चैनल 5 पर सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद बैठक के नाम से और अपने मौसस मेहमानों के साथ हम ये खुशियों भरा दिन सेलिब्रेट करेंगे और इसमें मेरा साथ देंगे मेरे को एंकर आफ्ताब मुगैरी साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और आप समेत आपकी फैमिली को और ना सही पाकिस्तान मगर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहां जहां इस वक्त चैनल 5 की स्क्रीन और बिलखुसूस हमारा जो डिजिटल जो है मीडिया फोरम जो है उस पर भी जो लोग देख रहे हैं उनको सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और यकीनन जब ईद का त्यौहार आता है, ये जब खुशियां लाता है तो परदेश में खास तौर पर रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अपने देश को और अपने वतन को और इस मिट्टी को ज्यादा आज यकीनन याद कर रहे होंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए वो हमेशा दुआगो भी होते हैं। और आज परदेशियों की ईद बड़ी जबरदस्त हुई होगी, मगर आपकी ईद कैसे हुई? मेरी ईद आप लोगों के साथ हो रही है और अच्छी इसलिए कि मैंने ये उम्मीद रखी है क्योंकि ये ईदी वाली ईद है कि मैं जाते हुए इन सबसे ईदी लेकर जाऊं। वाह, चले फिर मेहमानों की तरफ आते हैं। तो हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सलमान अली साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अमूमन जो है हमारे प्रोग्रामों में पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, सियासत पे बात करते हैं, अपनी पार्टी का अपने पॉलिसीज का भरपूर दिफा करते हैं। सलमान साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, हम सबको खैर मुबारक और आपका तमाम देखने वालों को हम सर बहुत शुक्रिया। इस तरफ हमारे साथ है वफाकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है उनके तर्जुमान हैं वफाक के बराए सिंध में राजा अंसारी साहब। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी तरह जो है दूसरे मेहमानों की तरफ भी आएंगे। अहमद चिनाव साहब हैं, उनको भी जो है बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपका बिलखुसूस सिंध समेत पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो इसीलिए आपको पाकिस्तान के लोग उस तरह से मोहब्बत करते हैं, कराची के सिंध के मुख्तलिफ अजला के, तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी आर बुश साहब हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अमूमन हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और जो है साबिका मिनिस्टर हैं, तो उस वजह से जो है एक तवील नज़र है इनकी इस खित्ते पे, इस खासतौर पर दुनिया के मुख्तलिफ अक़वाम पे। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। आपको भी बहुत बहुत सर ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक हो। आपको मैम आप थैंक यू, आपको भी। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमारे जो बाहर पाकिस्तानी हैं उनको याद है जी। हमेशा यही कहा जाता है कि जब आप ईद मना रहे हो तो उन दोस्तों को और रिश्तेदारों को आप याद करें जो कि आपसे दूर हो। तो मैं समझता हूँ, और चूँकि मैं वहाँ बहुत सारे एम्बेसीज में रहा, तो यकीन कीजिए कि लोग इंतज़ार करते हैं और फिर वहाँ जहाँ कहीं भी हम थे तो एक बड़ा अच्छा एक माहौल बनाते थे। हम अपने घर में बुलाते थे पाकिस्तानियों को, और वो पाकिस्तानी ईद में भी इतने खुश होते थे, फिर 23 मार्च उसमें भी खुश होती थी। अब सेनेटर साहब की तरफ आऊंगा। सेनेटर साहब, कैसा आपका ईद का आज का दिन रहा? हमने आपको डिस्टर्ब भी किया, फैमिली ने इजाजत दी कि भाई वैसे भी आपका मीडिया के हम हमारी फैमिली मेंबर हैं आप, और यकीन नहीं आपका एक मीडिया से ताल्लुक है, तो यूज्ड टू तो हो गए होंगे फैमिली के लोग। आदत सी पड़ी। 17 साल से एक ही रूटीन है मीडिया, तो आपको पता है उसमें तो कोई छुट्टी होती है बिल्कुल। और इस साल तो 23 मार्च भी जो है वो भी छुट्टियों में ही आएगा, तो वो तो 23 मार्च की आपने जिक्र किया, तो वो भी इस साल ईद की छुट्टियों में आ रहा है। तो वो हमारा जो ये 3-4 दिन है इसी तरीके से गुजरेंगे। और आज का दिन तो अच्छा गुजरा, दोस्तों से मुलाकातें हुई और ये सवैयां खाई और ये बकरेजियां खी। ईद है सर, कोई बात नहीं। आपकी और मीठी ईद है, तो मीठा जितना खाए जा सके खाए। बिल्कुल जी। राजा साहब आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? जी, हमारी जैसे अभी सरमद साहब ने कहा कि मीठी ईद है, तो हर साल ईद उल फितर पे हमारे यहाँ दूध छुहारे बनते हैं। तो मेरी वालिदा बड़ा ज़बरदस्त बनाती हैं दूध छुहारे। दूध छुहारे, और ये हमारी एक ट्रेडिशनल डिश है। और वो खैरपुर से हमारा क्योंकि ताल्लुक है, तो खैरपुर में टेस्ट सारी वो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट ही मशहूर है खजूर के हवाले से। तो दूध छुहारे जो हैं वो हमारे जो जितने मेहमान आते हैं वो भी बड़ा पसंद करते हैं, बल्कि अब तो उनको पता चल गया है कि अंसारी हाउस पे दूध छुहारे अच्छे होते हैं। हर दफ़ा जब ईद पे आते हैं तो वही डिमांड करते हैं। तो आज भी दूध छुहारों के साथ उसका आगाज़ हुआ
और फिर बच्चों की ईदी का टाइम हो गया तो फिर बच्चों को ईदी और ये सारी चीज़ें, उससे फ्री हुए तो फिर आपके पास पहुँचे, अभी आपसे निकलेंगे तो फिर दोबारा मेहमान और ये। और सियासतदान की ईद क्या है, सियासतदान की ईद आवाम के लिए और फिर या मीडिया के लिए, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हैं। बिल्कुल। और मैं जब शुरू में है मुझे जब मोहतरम वज़ीर आज़म ने ये जिम्मेदारी दी, मैं किसी और चीज़ के लिए गया था अकेली सिंध में, क्योंकि अब हमारे इतने ज़्यादा स्टेक नहीं है, तो आप मुझे दूसरी कोई जिम्मेदारी दें। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको हम तर्जुमान बनाएंगे फेडरल गवर्नमेंट का। उस वक्त बड़ा खुश हुआ, लेकिन जितनी आप लोगों ने मोहब्बत दी और आप लोगों ने इतना एंगेज रखा तो फैमिली से बहुत दूर हो गए अब हम। बिल्कुल बिल्कुल। जितना आप लोगों के साथ टाइम गुजरता है, मीडिया के लोगों के साथ टाइम गुजरता है, तो भी एक फैमिली बन गई ना, ये भी फैमिली बन गई। बिल्कुल फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली हुई हम सबकी। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये तो दूध चुआरे बता दिया, आपकी फेवरेट डिश क्या होती है ईद पे, क्या बना आज? वेल ईद पे मोस्टली वही जो है वो गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, ईद के ईद गुलाब जामुन खाते हैं आप? अच्छा। या बर्फी कोई अच्छी सी बनी हो वो। मेरी और आपकी टेस्ट बिल्कुल एक ही जैसी है। तो ये मिठाइयाँ घर में बनती हैं? नहीं, हाँ, लेकिन घर में क्या बनता है, मैं तो वो घर बता। में सेवैयाँ ही बनती है, दैट्स द ट्रेडिशनल थिंग में जो कि बनाई जाती है। सेवैयाँ ख़ास तौर पे बनती है और भी कोई मीठा साथ के हो जाता है, और डेफिनेटली मीठे की, क्योंकि ईद ही मीठी है तो फिर उसमें मीठी बातें और मीठे खाने ही होते हैं। लेकिन बातों से ज़्यादा मुझे, खाने से ज़्यादा मुझे मीठी बातों से प्यार है, लिहाजा ईद में समझता हूँ कि उसमें अच्छे लोग आए, अच्छी दोस्त आए। और मेरी ट्रेडिशन हो गया है कि मैं स्कूल की खिदमत करता हूँ, कोई 700-800 बच्चे जो देहात में हैं ठंडिया और अभी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस ईद वाला दिन या फिर नेक्स्ट डे जो है वहाँ उनके साथ स्पेंड करते हैं। स्पेंड करने के हाथ में है, वो बहुत दूर है। और मैं समझता हूँ कि यही कुछ करना चाहिए हमें, फैमिली के अलावा जो बाकी जो अहल सरवत ख़ास तौर पर जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उसको हमें अपना टाइम वहाँ भी देना चाहिए। अब खैर इंशाल्लाह कि शायद किसी बेहतरीन खाने में या किसी जो इंडी हाउस है उनमें मैं इंशाल्लाह करके इससे भी जाम रहे यहाँ पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं न्यूज़ भी बनाऊँ, खाने पे खाने में फोकस ना हो, सबको ख्याल रखे। अरुण भाई, आप की ईद आज कैसी गुजरी? सबसे पहले तो क्या मसरूफियात रही नमाज के बाद, फैमिली को टाइम, क्योंकि आप भी एक सोशल के साथ साथ आपकी लाइफ हम देखते हैं अमूमन मुख्तलिफ प्रोग्राम में, तो कैसी रही ईद आज आपकी? नमाज के फ़ौरन बाद जो है वो घर जाके सवैया शेख खुरमा वगैरह जो हमारी ट्रेडिशनल डिश बनती है, और इसके बाद घर वालों से ईद मिलने के बाद सबसे पहले हम जाते हैं गवर्नर हाउस, नए गवर्नर साहब आ जाए हैं तो भी उनकी मुलाकात जी। और फिर हमने नई ख्वाहिशात अदा किया उनके लिए, पूरा ताउन सोचे गाँव में शहर की जानिब से हमने अपनी पेशकश की है। और इसके फ़ौरन बाद हम जाते हैं अपने हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल को मैं हेड करता हूँ बुग्याल रहमान हॉस्पिटल, जी। तो वहाँ पर मरीज़ों की जो ईद वाले थे वहाँ पर किसी मर्ज़ की वजह से स्टे कर रहे हैं, तो उनकी इक़ादशी के लिए, उनकी खुशी के लिए उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना पीना, उन 2-3 घंटे गुजारना जो है वो मैं समझता हूँ कि यकीनी हमारा। और फिर दीगर रिश्तेदारों के साथ जो है वो मिलने चले जाते हैं। वो सारा दिन ये मिलने जुलने में आगे 6 लोग किया जाता है, लेकिन ये कि एक खुशी होती है कि सबसे मुलाकात की जाती है, उससे मुलाकात होती है, सारे रिश्तेदारों से मुलाकात होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये की खुशियाँ नाम इस बात का है कि एक दूसरे से मिल ले, मुलाकात कर ले, और जो व्हाट्सएप के अंदर सैकड़ों मैसेज भेजे हुए देख ले। हाँ, ये अभी ईद भी व्हाट्सएप पे हो गई और ईदी भी व्हाट्सएप पे हो गई है। व्हाट्सएप पे क्या फर्क लगता है सर आपको पहले की ईद और अभी की ईद में? अभी की ईद में जो मेजर फर्क है ना वो ये कि जो लोगों के मैसेजेस आए होते हैं, पहले आपको मैसेजेस वगैरह का मसला नहीं होता, पहले कार्ड्स आते थे। कार्ड्स आते थे, आपका कार्ड उसके जवाब में चला जाता था। अब आप एक एक मैसेज का बैठ के जवाब दे रहे होते हैं, तो वो आप बाय द टाइम आपको 500 मैसेज का जवाब दे रहे हैं, आपने 600 मैसेज का जवाब देना है, तो आप क्या करेंगे? टायर्ड एंड यू गेट एग्जॉस्टेड। कोई एक ईद की रवायत बताएं जो आपको बहुत अच्छी लगती है कि बस ये ईद आने पे ये चीज़ होती है और मुझे पसंद आई है। एक तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी रवायत क्या कि आदमी नमाज के बाद लोग एक दूसरे को मिलते हैं, मिलना मिलाना है, और जो आदमी दोस्तों के घर जाता है, उन लोगों के घर भी, रिश्तेदारों के घर जाता है जिनके पूरे साल नहीं गए होते, ईद वाले दिन जाते हैं। हम कहते हैं ये हमारे सितारे हमें याद आ रहे हैं, ये तो हम जाते हैं, मिलते हैं उनको। तो वो एक मेरे ख्याल में एक अच्छी रवायत है
जो ईद के हवाले से हमारे यहाँ है वो सारा साल से चली आ रही है और उसको कायम रहना चाहिए। दोस्तों को मिले, सबको मिले। उसके अलावा जो जिनकी ईद असल में देखें, हम तो फाइनेंशियल वेल ऑफ हैं, हम तो ईद मना लेते हैं, लेकिन जिनकी ईद नहीं, जो इस पोजीशन में कि मना सके, उनको याद रखें। उनको याद रखें, उन्हें हेल्प करें और उनको उनकी ईद में कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल। हेमंत भाई, आपके यहाँ भी ट्रेडिशन, जैसे राजा अंसारी साहब ने बताया कि इनका ताल्लुक खैरपुर से, तो उनके यहाँ दूध छुहारे जो बनते हैं, तो आपकी कम्युनिटी में भी ऐसी चीजें हैं जो स्पेशल ईद पे तैयारी की जाती है कि खाया जाए और मजा, क्योंकि पाकिस्तान एक गुलदस्ता है और हर किस्म के जो है ना यहाँ पे जो खाने हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर शहर के क्या लजीज खाने हैं। बिल्कुल, देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी ख़ास है। एक तो मैंने आपको बताया कि सवैया हैं, शिकवा है। फिर जैसा समी साहब कह रहे थे, तो हमारे यहाँ भी एक अहम ओकेजन ईद का होता है, वो पूरी फैमिली के गेट टुगेदर ईद वाले पहली वाली ईद रात को होता है। वालदा के यहाँ होता है, वो वालदा तमाम बहन भाई के बच्चे सारे लोग जो हैं वो वहाँ जमा होती है और वो एक ईद मिला होता है। उसमें हमारी जो कम्युनिटी की ट्रेडिशनल डिशें हैं उसकी कोशिश की जाती है कि ख़ास तौर पर वो बनाई जाए, जिसमें वो बम्बई बिरयानी भी होती है, इसमें वो एक हौसा टाइप का वो भी होता है। तो इस तरह की तमाम डिशें जो हैं वो कड़ी और दाल चावल और फिर साथ में पकौड़े, तो ये जो हमारी ख़ास दिनों की डिशें हैं उसे जो है वो घर में पकती हैं हमारी वालदा की यहाँ, और उसके साथ उससे भी तंदूर भी होते हैं और एक गेट टुगेदर भी हो जाता है कि सबसे मुलाकात बच्चों से, बच्चे भी माशाल्लाह आहिस्ता से बड़े हो रहे हैं, तो के साथ अल्लाह, फिर एक दूसरे को ईदी बांटना, हम बहन भाई, हम अपने बच्चों को, अपने बहन भाई के बच्चों को, फिर हमारे बच्चों को लोग, तो ये बड़ा अच्छा फेस्टिव ओकेजन होता है। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें एक मोहब्बत, इसमें एक दुआ जो बड़ी दूर की दूरी हो जाती है ईद रमज़ान की वजह से या फिर किसी वजह से मुलाकात नहीं होती, तो वो एक वक्त में सबसे मुलाकात एक ही जगह पर, मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ा ओकेजन कोई नहीं। जी आबिद साहब, आपकी तरफ आएंगे। सर, एक तो यकीन नहीं, आप कई ममालिक में आपने जाके पाकिस्तान की सफारत की जिम्मेदारी निभाई और मैं समझता हूँ कि सफ़ीर का मनसब बहुत बड़ा अहम होता है कि आप वहाँ पर पाकिस्तान की तर्जुमानी करें, पाकिस्तान के मसाइल और पाकिस्तान की हमआहंगी उन ममालिक के साथ। मगर सर, बैरून मुल्क की ईद और प्रदेश की और देश की ईद में क्या फ़र्क है? वाकई ये बात बहुत मज़े की है कि ये जो ओकेजन्स होते हैं जो बाहर आते हैं ना, तो उसमें आपको एक लुत्फ़ अपना आता है, क्योंकि मैं एक छोटा सा पाकिस्तान बना देते हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे वहाँ एक दफ़े पाकिस्तानी है उनको भी बुलाते हैं और जो हमारी होस्ट कंट्री के लोग होते हैं उनको बुलाते हैं, और उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है कि पाकिस्तान के त्यौहार किस तरह से मनाए जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी यूज्ड टू डू कि वहाँ पे थे हम, तो ईद वाले दिन अपने जो रेजिडेंट घर होता था अपने पाकिस्तानियों को भी बुलाते थे और जो वहाँ के दोस्त गवर्नमेंट वो भी, और कई दफ़ा हम डिप्लोमेट जो बाहर के थे उनको भी बुलाते थे। जब इट्स अ वेरी गुड ओकेजन कि आप अपना पाकिस्तान की गुडविल भी बताएं लोगों को, प्लस और रिवायात का बताएं कि क्या है वो, उससे वो जो कल्चरल प्रोजेक्शन की बात करते हैं वो होता है ये मौका देखने का। तो सब वो बच्चे उनके जो ओवरसीज पाकिस्तानी इसके सलवार कमीज़ में रंग बिरंगे कपड़े ख़वातीन के माशाअल्लाह वो चिकन के आते थे। So the foreigners would also even see it and really enjoy it, and we used to look forward जो हमारे कभी कब ईद का मौका कब आ रहा है, कब हमें मतलब जो भी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था वो कहते दीजिए हमारी जो कब, तो इंतज़ार होता था कि ईद आए और हम कॉन्सल जनरल के घर में या डस्टर के घर में जाए, और हमें पूछ होती थी कि अदरवाइज़ तो फॉर्मली मिलते थे लोगों से, यू भी काम, लेकिन इसमें बड़ा इनफॉर्मली बातचीत होती थी उनके साथ, मिल के खुशियाँ मनाते थे। और मैं समझता हूँ कि ईद जो है वो ईद ही एक दूसरे को खुशियाँ बांटने का नाम है मेरे नज़र में। वो फिर जितना वसी करेंगे बांटना आप। सर, कोई यादगार ईद बताएं, कोई एक ऐसी ईद जो आपकी ज़िंदगी में ऐसी गुजरी जिसे आज भी आप याद करते हो? अच्छा, मेरी यादें थोड़ी सीरियस इस तरह तो ये कि मैं कुवैत पे है और वहाँ ईद से कुछ वो मैं आई थिंक काइंड ऑफ रमज़ान,
एक बंदा था, उसका अनफॉर्चुनेट ज़माने में हमारे कुछ खेती के इलाके में कुछ बहुत लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, उसके बच्चे को अगवा कर दिया गया। और फिर मैंने जो भी कुछ कर सकता था बीसी से बात की, लोगों से जितने भी के वट एवर आई कुड डू ऑन द फोन, वो कामयाब हो गए वो। और फिर वो आई थिंक इट वाज आइडर कुर्बानी की कि कोई बकरा लेके आ गया, वो कि सर मेरा बच्चा मुझे मिल गया, अब इसकी कुर्बानी है। मैं समझता हूँ उससे बेहतर कभी मुझे खुशी नहीं मिली कि उसको वो तो फिर वापस कर दिया, उन्हें कभी अपने दोस्तों के साथ करो, लेकिन जो उस बंदे में की जो मैंने खुशी देखी, उसकी आंसू खुशी के देखे ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और अल्लाह का मैंने बड़ा शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैंने इसकी घर में दोबारा खुशियाँ ले आया, क्योंकि वो असल में बच्चा उसका छुट्टियों पे गया था, 12-13-14 साल का था बच्चा बेचारा, और को हार्ट कर जी। तो लेकिन ये खुशी मुझे इस तरह से याद है कि ये सबसे बड़ी है। भाई साहब वैसे आज क्या खाया, क्या पिया, परहेज जैसे सलमान भाई कह रहे थे, क्या तो खाने पीने को ज्यादा अहमियत मैं नहीं देता, लेकिन ये सेवैयाँ खाई, कुछ मिठाई का मैं जिस तरह अर्ज किया कि मुझे मिठाई अच्छी लगती है, जैसे गुलाब जामुन है, वो थोड़ा बहुत खाया जी। बांटने में जी बांटते हैं जी, मुझे बांटने में ज़्यादा खुशी होती है कि दोस्तों में बांटो, जितनी भी बांट सकते तो ईदी बांटी आपने? ईदी बांटी? ईदी तो जरूर बच्चे लेते हैं अपनी के ईदी वाली बात आप बताएं, कोई ऐसी कोई ईदी बचपन की कोई कहानी, कोई ऐसी यादगार बताएं। ईदियां तो ली होंगी बचपन में? हमारे ज़माने में तो बचपन में तो 5 रुपए ईदी मिलती सर आज के लिए 5,000 हो गए ऐसा ही। बाकी वो बचपन की सब कुछ याद है इस तरह से कि हम जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, ईदगाह उस ज़माने में होती, तो फिर भाई थे हम 3, और वो हम फिर एक ही कलर के कपड़े शलवार कमीज बनवाते थे, तो हमारा एक पूरा रिवाज हो गया था। तो वो दैट स्टिल मुझे अभी जब आपने मुझसे सवाल किया तो मुझे वो याद आ रहा है। और जब खत्म होती थी यहाँ ईद पढ़ लेते थे, उसके बाद वापस आ रहे तो वो इसी इंतजार होते थे कि भाई पेरेंट्स मेरे पास इन्हीं दे दें साहब नए नोट लेते थे बैंक से ना, और हमें और नए नोटों का इंतजार है कि 500 का 5 रुपए का या रुपए का, मोस्टली वो उस जमाने में रुपए का नोट होता था, वो गठिया लेके थी बैंक से लाके, और फिर वो आप कह लेते भाई देखो सबसे ज्यादा ईदी क्या भाई, सबसे ज्यादा ईदी मुझे इतना याद नहीं होगा, 100 रुपया जब हम जमा करते थे तो 25-30 रुपए हो जाती थी। अभी सबसे ज्यादा लेकर आई थी। अभी तो मैं देखे आया, मैं दिन चाह तो मैं 5,000 दिया हुआ तो पहले भरूं, फिर निकाल नहीं जाता। साहब आपकी जाने पाएंगे, एक यकीनन आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, वफाक की तर्जुमानी करना वो बड़ी अहम है ही है, मगर घर की भी तर्जुमानी भी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि जब से ये जिम्मेदारी मिली है तो घर पे टाइम भी बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि तमाम बिजी चैनल आपको एंगेज करते हैं और बड़ा बिजी रहते हैं, तो भाभी और बच्चे फिर टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, और आज क्या कुछ बांटा, क्या कुछ किया, या फिर कपड़ों पे, क्योंकि खवातीन जो है कुछ भी हो जाए कपड़ों पे तो वो कंप्रोमाइज नहीं करती। वो ऐसा होता है कि रमज़ान हमारे यहाँ शुरू होने से पहले ही वो डिमांड बढ़ती जाती है कि देखो रमज़ान में तो हमें इफ्तारियाँ और सहरियों में हम बिजी रह गए, रमज़ान से पहले हमें कपड़ों के झंझट से फ्री कर बनाया, तो रमज़ान से पहले हमें शॉपिंग कराते, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले ही वो सारा बोझ हम पे उतार दिया, तो वो एक कम से कम ठीक है भाई हो गया। मगर फिर भी खवातीन की शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होती है, आप कपड़े दिला दें, हर चीज दिला दें, एंड टाइम तक, चांद रात तक वो आपको कहेंगे कि ये चीज मेरी रह गई है, दुनिया रह गई है, बच्चों को खिलानी चीज रह गई है, तो वो मैं हमेशा से ये ऐसे नहीं रमजान से पहले खरीदारी करना, फिर रमजान में वो वापसी करना, फिर तब्दील करना चलता रहता होगा। ये चलता रहता है। लेकिन अभी जिस तरह हमने कहा कि दौर तब्दील हो रहा है, जिस तरह आपने कहा कि जी ईद के विशेष भी हमें व्हाट्सएप पे मिलते हैं, शादी के कार्ड हमें व्हाट्सएप पे मिलते हैं, तमाम इन्विटेशन व्हाट्सएप पे मिलते हैं, तो दोस्त जनों में तय करते हैं कभी कभार ईद वाले दिन के लिए हमारी ईदी किधर है, तो हम भी व्हाट्सएप पे नए नोटिफिकेशन भेज देते हैं कुछ व्हाट्सएप पे ये होता है।
तो इस तरह की चीज़ें भी बड़ी होती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ये सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं, फैमिली को भी टाइम दे दिया, मेहमानों से ही मिल लिए, तो फिर जो हमारे कॉलेज और स्कूल फेलोज जो हैं, वे जो पुराने दोस्त हुआ, कम से कम ईद के बहाने तो हम ज़रूर मिलते हैं। तो वो जो गैदरिंग होती है, हमारे एक दोस्त है वो इस्लामाबाद में होते हैं, वो वहाँ से आ जाते हैं जब हम कॉलेज फेलोज हैं, फिर वो जो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं ना, और वो कहे और वो फिर मस्ती मजाक, वो बड़ा ईद के दिनों में बड़ा ज़बरदस्त होता है। बहुत जबरदस्त। जो है दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो ईद है और माह रमजान का जो महीना है, इसमें बहुत सी चीजें हुई हैं जो बड़ी अहम है, और आप वफाक के नुमाइंदे हैं। तो कहा जाए कि ये ईद जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने सुबह गवर्नमेंट ने भी ये फैसला किया कि सादगी के साथ मनाई जाए, तो पूरा रमजान जब ये फैसला किया गया तो बड़ा देखा कि सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट ने और केपी और बलूचिस्तान और फेडरल ने बड़ा अच्छा काम किया कि तमाम चीज़ों को कम करके और सादगी के साथ ये मनाने की जो कोशिश की, ये भी अच्छा हुआ कि कम से कम ये मैसेज गया दुनिया में कि पाकिस्तान खास तौर पर इस मामले में जैसे कोविड में अपने आप को निकालने की कोशिश की, और इसमें भी बड़ा अच्छा काम किया कि कम से कम ये मैसेज तो गया ईरान को, पूरी दुनिया को, कि पाकिस्तान अपने आप को और किस तरह से मुश्किल से निकाल सकता है। देखिए मोदी साहब, एक तो अनसर्टेन सिचुएशन है, लाजमी बात है, ये जंगी माहौल बन गया पूरे खित्ते में, उसको उस चीज़ ने पूरे खित्ते को लपेट में लिया। लेकिन पाकिस्तान ने बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल नेशन रिएक्ट किया है, मैं समझता हूँ। पहले जब इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट हुआ 4 दिन का, जिसमें हमने उनके जहाज़ मार गिराए, उसमें भी पाकिस्तान ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल अंदाज में और दुनिया को बताया कि हम जिम्मेदार कौम हैं, हम अपना दिफा भी जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कोई एडवेंचरिस्ट या हम कोई जो है ना ऑफेंसिव नहीं है, हम डिफेंसिव लोग हैं, और हम बड़े रेस्पॉन्सिबल अंदाज में दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं और बड़े रेस्पेक्टेबल अंदाज में आगे बढ़ना चाहते हैं। मोहतरम वज़ीर आज़म की पूरी खारजा पॉलिसी का अगर आप देखें तो इन्हीं 3-4 अल्फाज के गिर्द जो है वो गर्दिश करती है। इसी तरह से वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट चलाते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बार बार वो कोशिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अभी ईरान जो जंग है इसराइल एंड अमेरिका, इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्योंकि पूरे खित्ते को क्योंकि उसमें लपेट में जब दिया, पेट्रोल क्राइसिस पैदा हुए, महंगाई बढ़ी, यहाँ पे मजबूरन पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी हुकूमत को, तो साथ साथ हमने ये नहीं किया कि सिर्फ हमने कीमतें बढ़ा दी, लेकिन हमने उसको ओवरकम करने के लिए ओवरऑल हुकूमती सतह पर जो सादगी अपनाई गई, जिस तरह जो गवर्नमेंट की सरकारी गाड़ियाँ हैं उन्हें ग्राउंड किया गया, फिर पेट्रोल कीमत में जो है 50% जो है वो कमी की गई, और जो हमारे यहाँ अशराफिया सोपॉइंट जो उसके मराहते हैं वो खत्म कर दी गई, फॉरेन पे जो है वो पाबंदी लगा दी गई। मैं समझता हूँ कि इसको दुनिया भर में बड़ी पजीराई मिल रही है इस अमल को, पाकिस्तानी अवाम भी इसको बड़ा अच्छा समझ रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी अवाम पर बोझ नहीं है, बल्कि जो अशराफिया है, सरकार है, ब्यूरोक्रेसी है, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो कोशिश। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करेगा कि ये जो फिजा कायम हुई है पूरे खित्ते में और एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन से खित्ते को निकालने के लिए भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। जिया बुलो साहब रहे हैं फॉरेन अफेयर्स में, इनके इल्म में है कि पाकिस्तान ने बहुत अरसे के बाद बड़ी मेच्योर और रीजनेबल अंदाज में जो फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की है, हमने हर मुल्क के साथ जो ताल्लुकात रखे अलग अलग बॉक्सेस में रखें और हर वक्त में पाकिस्तान में मफाद अजीज बहनी बैग का जा रहा है और बैग पे जा रहे हैं, तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और हमारी ईद की खुशियों में, और आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला, फैमिली से वक्त निकाल के, और ये जो आपकी फैमिली है मीडिया फैमिली, और इसको टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हमें एक और मेहमान ज्वाइन करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनकी ईद, और बिलखुसूस जो तीनों मेहमान मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो ईद है ये जो चल रही है 3 दिन तक इनकी मजीद क्या मसरूफियात होती हैं, और जो ये ईद है ये क्या पैगाम देती है, और जाते जाते यकीन तौर पर ये कुछ न कुछ सवाल छोड़ जाती है आने वाले उस माह रमजान के लिए कि इस रमजान में जो आपने खिदमत की है इस लोगों की और इस कौम की, और आने वाले साल की क्या तैयारियां होंगी, किस तरह से इस पाकिस्तान को और खास तौर पे लोगों को जो चैलेंजेस हैं, ये वो चेहरे हैं जो हमेशा अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए काम करते हैं। जाते हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे तो कई सवाल हैं जवाब देने की कोशिश करेंगे।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज यकीनी तौर पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहां ना इस वक्त हमें लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, खुशियां हैं और हर चेहरा यकीनी तौर पर आज के दिन यानी कह सकते हैं कि इन ईद की खुशियों में मुस्कुराता हुआ। अल्लाह करे कि सरजमीन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसी तरह हमामगी हो और ये जंगें और नफरतें खत्म हो, और उसके साथ साथ जो इस वक्त पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में जो खुशियां हैं ये जो है पूरी दुनिया तक पाकिस्तान समेत हो और इससे जो है आगे बढ़े। ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि हमें जो है एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने किया है हमें, और ईद की जो है खुशियों में कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आई हैं। ज़ाहिरा बेगम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। ज़ाहिरा बेगम साहिबा सिंध की जो है वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं और पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई, तशरीफ लाई, और आपको ईद मुबारक हो, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कि आप जो है खातून के लिए तो बड़ा मसला होता है कि ईद के दिन ही जो है सियासी खातून घर छोड़कर और फिर सियासत को टाइम देना, कैसे आप ये वक्त निकाल दिए? थैंक यू सो मच आपका, और यहाँ पे जो बैठे हुए और जो आपके चैनल से हमें देख रहे हैं सबको ईद मुबारक, जहाँ जहाँ जिस शहर में जिस कंट्री में बैठ रहे हैं। बेसिकल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे लिए ख़वातीन स्पेशल उनकी घर की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, और हमारे ऊपर दूसरी शॉपिंग की जिम्मेदारी होती है, खाने की, किचन की असल जिम्मेदारी ये है। सबसे पहली बात जब को देखने की जरूरत है, ये महीना वो महीना होता है जिसमें हम सब जहाँ जहाँ होते हैं, लेकिन इफ्तारी और सेहरी पे इकट्ठे होते हैं। ये नहीं का यही तो मान है, यही तो असमत इस महीने की। इस महीने में हम, ये महीना असल में एक मैसेज देता है ना, क्योंकि दुनिया में आप देखें हाँ, इस दौर में, इस वक्त में हर कोई अपनी टाइम में बहुत बिजी है। अभी तक तो आप इस तरह बातें चल रही थी कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ रही, क्योंकि टाइम नहीं है ना, दिन नहीं है, रात नहीं है। इस महीने में फैमिली का बहुत वेट होता है, इंतजार होता है कि सारे। चले ये बताया, आपने शॉपिंग में फैमिली को तंग किया, क्योंकि खवातीन जो है जिस तरह से बात हो रही थी कि पूरा दिन जो है और खासतौर पे पूरा महीना शॉपिंग में बिजी रहती, तो आप कैसे रही आपकी शॉपिंग? शॉपिंग तो अच्छी रही, लेकिन इस दफ़ा हमने ये किया कि हमें अभी रिसेंटली देखा कि ईरान का इतना लड़मर को शहीद किया गया सयूनी ताकत में, जो इंतहा पसंद हो गए, तो उस वजह से थोड़ा मर्दों को हमने, यानी हम यही मैसेज दे रहे हैं कि ईद करें, लेकिन मुसलमान मुल्क है वो भी तो सादगी से करें, तो बहुत अच्छा मैसेज आएगा। यही सादगी के साथ ही, लेकिन ईद को इज्जत भी देंगे कि ये बहुत बड़ा महीना, 30 दिन महीने में रोजे रखे जाते हैं, और टाइम से जो भी नमाज कज़ा हो जाती है तो इसमें नहीं होती है, वो ही नहीं सकती है, तो उस वजह से हम कहते हैं कि ईद करें, लेकिन फिर सादगी का भी होना चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चे जो होते हैं, छोटी बच्चियां जो होती है, स्पेशल घर में बच्चियां लड़कियां, तो शॉपिंग तो फिर भी करती हैं, देते हैं। कुछ भी हो जाए, जंग हो जाए, निजात हो जाए, आपकी शॉपिंग खवातीन की होगी, सही मर्दों पे गिरना चाहिए। ये तो सही नहीं बोलता मैं इस्राइलों पे ने मौज बुलाने ये तो लाइटली मूड में बात कर रहे थे कि खवातीन जो है कुछ भी है शॉपिंग जब करेंगी, ये तो है। निशा आप ये साल लीजिए, क्योंकि 1.5-2 साल से, 2-2.5 साल से एक तो वैसे ही गजा में जो कुछ हो रहा है, उसके बाद वाकई दिल नहीं चाहता ईद करने को या किसी और भी सेलिब्रेशन करने को, और उसके बाद इस्तेफा जो अज़ान के साथ हुआ है, उसके बाद तो ये रही से ही कर सकती है, हो गई बिल्कुल, बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता, कुछ सेलिब्रेट करने को दिल नहीं चाहता। वो जो हमारा जो दिल है और जो हमारी रूह है, ये गजा और ईरान के लोगों के साथ है, उसके साथ कश्मीर के लोगों के साथ सारा साल 2019 से जिनके साथ 1947 से और वो खत्म होने के नाम नहीं लेता। बिल्कुल। तो आज राजा साहब आपने क्या घर में कुछ बनाया, कुछ पकाया? क्या ये भी प्रॉब्लम बहुत है, हम सीधी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसमें मेहमान माशाल्लाह बहुत ज्यादा आते हैं, आते हैं,
स्पेशल जो जो रोज मिलता है ना वो भी ईद के दिन स्पेशल आ जाता है। ईद की नमाज में अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, उनकी तैयारी खुद करनी पड़ती है। इसमें कोई किसी को फेयर नहीं देता, लोग मुलाजिम सब साइड पर होते थे, तो ये भी तैयारी करनी पड़ती है रात से सुबह तक, फिर किचन को संभालना पड़ता है। फिर उसके बाद बिरयानी स्पेशल हमारा होता है, ट्रेडिशन होती है, कल्चर है हमारा बिरयानी, और मीठे में खीर बनाई जाती है जिसमें शोरमा भी होता है, लेकिन स्पेशल खीर बनाई जाती है या लबे शरीफ कुछ भी, क्योंकि मेहमान आए तो बिस्मिल्लाह वो दस्तरखान पे कुछ ना कुछ शाम तक ही रात तक खड़ा हो। जो आए खुद कुकिंग करती हैं? जी नहीं करती हूँ बिल्कुल। ये सब जो आप बता रही हैं सब जी बिल्कुल मैं करती हूँ। मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, अच्छा। और मैं मीठा बहुत अच्छा बनाती हूँ, और सब्जी के अलावा बहुत सारी चीजें बनाती आज मीठे में Sweets। क्या बनाया ईद के दिन? ईद के दिन मैंने बताया ना खीर बनाई थी। खीर बनाई। खीर मेरी अम्मी बहुत अच्छी बनाती है। अम्मी तो नहीं होती है ना यार, किसकी बात करती है रोटी। मेरे वालदा भी खीर बहुत अच्छा बनाती है। हाँ मेरी अम्मी बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन वो स्पेशल हर चीज अच्छी बनाती है। अम्मी के हाथ की एक रोटी में उसकी क्या बस मिठास बताऊँ आपको, कितनी मिठास होती है। अब मेहंदी नहीं लगाई है आपने? टाइम नहीं मिला आपको? टाइम नहीं मिला, और स्पेशल हम सियासत में दिए ना। मेहंदी तो आपने भी नहीं लगाई। मुझे कुछ नहीं मिला इसलिए मैं पहले एक टाइम नहीं मिला, फिर एक तो हम सियासत में लेडीज विंग से वो थोड़ा सा अजीब लगता है। वो वैसे भी जो है सदम भाई ने जो बात की है, आप तो खिलाती हैं, अगर ये कि शादी ये नहीं है। मेहंदी चूड़ियों का आजकल है। लेकिन आजकल बच्चियां ज्यादा कर रही है ना, जो यूथ अच्छा रहे साहब, इसके साथ साथ आपका सियासी हल्का जो जादू है वहाँ पे भी हम देखते हैं कि आप अपने हल्के को भी बड़ा टाइम देती हैं, तो फिर ईद में लोग भी मिलने आते हैं, आज भी आए होंगे, और उनको कैसे मैनेज करती हैं फिर आप? टाइम निकालते हैं, स्पेशल पहले फर्स्ट उनको टाइम देते हैं, क्योंकि हमारा हम डिवाइड करते हैं ना टाइम। घर की जो होती है बच्चियां बहुएं बेटियां, उनको बोलते भाई आप इनको देखे, हम बाहर की तरफ ड्राइंग ले जाते हैं, बैठे रहते हैं। फिर ये सिलसिला जारी रहता है पूरे दिन, 3 दिन तक रहता है। बिल्कुल 3 दिन फिर इसके लिए खानदान की दावतें भी आती है कि हम आप लोगों के पास आ रहे, आप हमारे पास आ जाए, तो ये भी होता है। अगर टाइम ना दे तो ईद हुई नहीं, तो कुछ भी करके रात को तो जाना पड़ता है खानदान में। और आपका वफाकी हुकूमत से ताल्लुक है, और ये पीपल्स पार्टी से बैठे हुए हैं, हम तो चारों कह सकते हैं कि न्यूट्रल हैं, मगर आप लोगों ने जो महंगाई का जो है बम गिराया हमारे ऊपर, आपने जो है अपनी जान छुपा दी है। महंगाई का कोई बम नहीं गिराया है, अचानक ऐसे हालात हो गए। आप प्रे करें, हम सब दुआएं कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के हमारे नगर सलामत रहे, और हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे इस मामले को। अभी तक देखिए वो बहुत स्पेशल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसमें तो हमारी आवाम को भी एहसास होना चाहिए कि हम किस वे से गुजर रहे हैं, किस अल्लाह ताला ने हमें एक एहसान किया है हम पे, कि हम किस तरह चारों तरफ से घिरे हुए हैं, किस तरह से हम इस दौर में इस वक्त किस तरह हम लोगों से मिल रहे हैं और उनको फेस कर रहे हैं। तो ये महंगाई तो नहीं है, ये तो महंगा के सिलसिला तो चला आ रहा है सदियों से। हमने तो बहुत भाई आप लोगों को फेयर दिए हैं, बड़े बड़े चैलेंज थे पाकिस्तान को। आज हमारा लाइकली प्रोग्राम है, सियासी नहीं है, तो सियासी गुफ्तगू से एक दिन अगर आपको सियासत से छुट्टी मिल जाए तो आप अपनी ईद को किस तरह मनाएंगे? हाँ मैं बताऊँ, सच में बताऊँ, मैं अपने कमरे में होंगी और कोई तो अपने कमरे में ही मनाएंगे? हाँ बस यही होता है, क्योंकि हमें टाइम वो स्पेंड करने का कम टाइम मिलता है ना। मैडम आप बात कर रही थी कि ईद के हवाले से कि जो है हल्के में फिर लोगों से मिलना। मेरे कहा अब्तार साहब, आप भी बेसिकल अपने घर में ईद करते, आप छोड़ के, ये भी अच्छी बात है कि आज यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं कि लोग इतनी प्यार मोहब्बत से आते, गिफ्ट लेके आते, और उनको मिलने का बस होता है कि हम मिलें, मैडम से मिलें, क्यों हम दादू को कम टाइम देते हैं। लेडीज विंग कि मैं प्रेसिडेंट, लेडीज विंग इशू बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशल सिंध में, और सलामत रहे पीपल्स पार्टी हमारी, जो उनको तो मैंडेट मिला हुआ है उसकी कदर करनी चाहिए। वो काम भी कर रहे हैं, इसने काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लेडीज़ जहाँ भी है ना, वो उसको कोई
यानी सेटिस्फाई नहीं होती, उनके मामला होते हैं, लोग बच्चों के मांग के थैंक के स्पेशल आप लोगों ने रेट पे बहुत काम किया हुआ है, बहुत शुक्रिया। आप कम से कम चली गई, एजुकेशन में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एजुकेशन के मसले होते हैं उनके, हमें हम जाते छोटे छोटे मसले तो कहीं भी हैं, होते हैं वो तो। चिराग कहते हैं कि अंधेरे में चिराग, वो आके मिलते हैं कि हमारे आप ऊपर से बात करें, आप क्या करें मैडम ये, और हमसे मिलने से लेडीज मिलती है तो उनको एक ताकत मिलती है, हौसला मिलता है, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि जायदा अपने घर को चला रही है, घर को चला रही है। और ये बड़ी बात है कि मैं एक 1000 लेडीज के लिए एक एग्जाम्पल हो ना, एक रोल मॉडल। एक औरत जब अपने घर से निकलती है तो उसकी फैमिली उसको अगर सपोर्ट करे। लेकिन हमारे खित्ते में और खासतौर पर हमारे इस मुल्क में फातिमा जिन्ना से लेकर जो है बेनजीर भुट्टो से लेके मरियम नवाज खान, अभी तो मरियम नवाजी के एग्जाम्पल देखो, ये शेरनी ने क्या से क्या काम कर दिया और उसने तारीख रकम की है, उसने करके दिखाया है। और फिर शॉर्ट टाइम में उसने बताया है कि औरत जो खुद को संवारती है उसने अपने पंजाब को संवारा। इसी हम कहते हैं पाकिस्तान लेडीज के हाथ में देते इसको बजट वैसे शॉपिंग करेंगे। हमने देखा है लोग तो आपके पाकिस्तान हाथ में, पाकिस्तान तो ऑलरेडी आपके हाथों में। जी हाँ, आपको अब पंजाब की सब लोग बोलने नहीं देते। सामान लेके वो सारी हमारी शेड्यूल जरा दिया हर गली को। हाँ, वाकई में अभी लाहौर के कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी किस तरह वो अपनी शॉपिंग भी कर रही है। हाँ ये देखो तो हाँ माशाल्लाह। नहीं ये अच्छा है, और ये अल्लाह करे कि ऐसा मुकाबला हो, खूबसूरत मुकाबला हो कि हमारा चारों सीएम जो है अपने सूबों में। यहाँ भी आसपास है, आसपास है कि क्राफ्ट इतना। अब मैं आपको बताऊं, आप देखिए बेसिकली पीपल्स पार्टी हो सिंध में, इन्होंने भी जैसे कहा कि काम कर रही हैं, टीम ने बहुत काम किया, एजुकेशन में बहुत काम किया है। इस तरीके से मरीन भी ये बात कर रही है, पंजाब में वो काम कर रही है, लाहौर में उन्होंने काम किया। लेकिन अब एक और सूबा भी है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ का भी हाल देख लें कि वहाँ पे क्या काम एक काम कर रहे हैं ना आपने, उनको, हाँ उनका है कि सर अभी मुझे बताया 13 साल 15 साल उनको भी हुकूमत करते हुए हो गए। व्हाट हैव दे डिलीवर्ड? बिल्कुल बिल्कुल ये तो सियासी गुफ्तगू से गुरेज आज करना चाहिए कि वापस ईद की याद थे, क्योंकि अहमद भाई की तरफ आएंगे। हमारे दोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई आज। दोनों सामने अच्छा जी, अहमद चनाए काफी देर से खामोश बैठे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं, ये अपनी शॉपिंग बता रही हैं, वो अपना किस्सा सुना रहे हैं। आप बताएं कुछ। और जैसे मैं इनसे पूछ रही थी कि एक दिन आपको काम से फ्री मिल जाए, जैसे ये सियासत में बिजी रहती हैं, बिजी रहते हैं, और बिजी जब फ्री मिल जाए और वो ईद अपनी सेलिब्रेट करें तो किस तरह? अगर आप सारे कामों से आपको छुट्टी मिल जाए तो वो ईद आपकी कैसी होगी? देखिए बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि हमारे पास तो ये चीज़ मुमकिन ही नहीं। कोई ना कोई काम सरता रहता ही है, और मफाद अम्मा का काम रहता है कि किसी का फ़ोन आ गया, किसी को ये मसला दरपेश हो गया, किसको खासा कोई इमरजेंसी आ गई। तो कभी आज तक सोचा नहीं कि ये मिल जाए तो क्या हो, और कभी इस तरह का मौका भी नहीं मिला, अच्छी बात ही है। तो ज़िंदगी जो है वो उसी बात का नाम है कि अगर कोई इसमें एबनॉर्मल चीज़ हो जाए कि सारा दिन छुट्टी मिल जाए तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ज़िंदगी का जो तसलसल है वो जो है वो कायम नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे छुट्टी मिल जाए तो अब ये कर लें, मुझे छुट्टी मिल जाए तो अब ये कर लें। हम करते रहें, और हमारा तो फार्मूला ये है कि एज इट कम, यानी जो चीज़ सामने आती है करते रहें, आगे बढ़ते रहें। उसको इंतज़ार ना करें कि जी मैं फ़लाँ वक्त पे करूँगा, ये मैं फ़लाँ वक्त पे जाऊँगा। जो होता है चलता जाए, चलता जाए। ज़िंदगी बड़ी महदूद है, लोगों की बड़ी अनप्रडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है खुदा ना खास्ता। तो हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कर सकते हैं करते हुए आगे बढ़ते थे, और इंशाल्लाह चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा उस सर जैसे बता रहे हैं कि ईद पे बहुत बहुत परहेजियां करते हैं, तो आपका भी हाथ ज़ाहिर है वो सुबह से ही जो है वो तो जवाब पे जाना, ओवर ईटिंग कर लेना, मीठा ज़्यादा खा लेना, फला चीज़ ज़्यादा खा लेना, खैर कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पूरे महीने रोज़े रख कर आप जब तो सारा दिन खाते ही एक दिन, तो वो मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना आज ही करना पड़ेगा, इस तरह नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे महीने का ईद की तैयारियों में आपका कितना कंट्रीब्यूशन होता है फैमिली के साथ? 0।
पहले मर्द देखे 0, मगर आपकी जिम्मेदारी। हाँ अब तो वो क्रेडिट कार्ड की बात है, हाँ। क्रेडिट कार्ड जो है वो को बना हुआ होता है। बिल्कुल। हाँ तो हाँ, वो क्या होता है को ज़्यादा देखिए हम ना उसमें कहते हैं ना उसमें बोलते हैं, उनका अपना हिसाब किताब होता है। और वही बात जो हो रही थी कि ईद के आखिरी दिन तक, आखिरी रात तक जो है वो शॉपिंग पूरी है, नहीं वही होगी। वो चीज़ रह जाती है। बस ईद के बाद ईद भी ताज़ा ताज़ा पूरी नहीं थी। शादी में भी होता है जब घर में वो है कि वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आता कि वो पिए रह गया, ये कर लेते तो ये हो जाता, वो कर लेते। हाँ भाई, वैसे आपकी जो लाइफ है, हमने देखा है शुरू से लेके कि आप हमेशा हेल्पफुल रहे हैं सबके, खासतौर पे हमारी मीडिया इंडस्ट्री में भी आपका बड़ा अहम रोल रहा है कि जब भी जो है दोस्तों पे मुश्किल वक्त आती है तो कौन चंद ही नाम होते हैं जिनमें आपका भी नाम होता है, जो फौरन रिप्लाई भी करते हैं और मदद भी करते हैं। तो ई वाले दिन भी ऐसे होता है कि फोन आ जाता है कि जी बस सर अब यहाँ पे ये मसला है, आपने मदद करनी है। और तो मैंने कोई ईद ऐसी नहीं देखी कि जहाँ हम बिल्कुल ही फारिग नहीं क्यों, और कुछ ना कुछ सिलसिला रहता है। जब मैं CPLC को हेड करता था तो जी। मुझे एक बात ये याद आई, सारे लोग बता रहे थे कि कौन सा ईद में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो। जी हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ईद वाली रात को, यानी चांद रात को जो है, वो हमने 2 या 3 महीने हो गए थे, कोई अगवा हुआ था बच्चा, यह मुझे याद है, बलूचिस्तान से। ईद ऐसे ही। हम लेकर आए थे। बलूचिस्तान से आई थिंक। जी बिल्कुल। जी मुझे याद है वो खबर। ऐसा ऑपरेशन था कि जो हाँ हम वापस पहुंचे हैं तो यहाँ ईद की नमाजें हो रही, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो काल करके आए। खुशी, बिल्कुल बहुत बड़ा काम था वो। बच्चे को अपने घर वालों से ईद उनकी जो है वो उनकी औरत से वाला हो गई। और फिर ऐसा भी होता रहा है कि ईद वाले दिन जो लोग किडनैप हुए हैं, वो है उनके घरों पे जाना, उनको कंसोल करना, बिल्कुल। उनको बताना, क्योंकि वो एक ऐसा ओकेजन होता है कि अगर किसी का बच्चा घायल है ईद वाले दिन और उनको पता है कि ये तवान के लिए गया हुआ है और पता नहीं किस हालत में होगा, तो घर वालों की हालत बड़ी ख़राब होती है, उनको कि ईद नहीं गुजर रही हो। तो वहाँ जाकर उनको तसल्ली देना, उनको समझाना, उनको आगे के राह में बताना कि अब आगे क्या हम करेंगे, किस तरीके से आगे चलेंगे। मैं समझता हूँ ये वो काम है कि जो ईद के दिन हम लोगों के घर में खुशियाँ बिखेरने के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे याद है कि वो एक ऐसा इशू बना था उन दिनों में कि मीडिया पे भी उसकी पल पल की खबर आ रही थी बच्चों की, और जब ये ब्रेक थ्रू हुआ और आप लोगों ने जब बताया कि वो बच्चा, तो मैं समझता हूँ कि उस माँ के लिए ईद ही उसी दिन हुई होगी कि जब उसका बच्चा वापस आया। बच्चा, ये बहुत बड़ी खबर थी खासतौर पे पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल। बस उसके साथ साथ अगर बात की जाए कि मौजूदा सूरत हाल में भी अगर देखा जाए कि जहाँ पर माह रमज़ान के पूरे महीने में लोग राशन के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए फ़ोन करते हैं, ख़ासतौर पर साहिब हैसियत जो लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, जो मेरे साथ मैडम बैठी हुई हैं, जिया बलूच साहब हैं, इस तरह के लोगों से लोग तवक्को भी रखते हैं। तो अभी भी ऐसी तरह है कि आपकी एक कम्युनिटी का बड़ा ज़बरदस्त मोटो है। तो एक रेगुलर सिलसिला है और लोग उम्मीद भी रखते हैं कि हमारी तरफ से, हमारी कम्युनिटी की तरफ से, हमारे दूसरे साहिब ऐसे लोगों की तरफ से ये सिलसिला जो है वो सालों साल से चल रहा है, सालों साल से जारी है। और मुझे सिर्फ एक जो तशवीश होती है वो ये होती है कि ये गुरबत का लेवल जो है ये ख़त्म नहीं होता, वो लेवल जो है वो मुसलसल चल रहा होता है। और वो मैं तो ये समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में, आगे सालों में जो है ये नए ज़रूर आ जाएं, पुराने जो हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और आगे बढ़ें। तो हमें एज अ नेशन इस पर बात को सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे पॉवर्टी लेवल को कैसे दूर करें, पॉवर्टी एलिवेशन को कैसे लेकर आएँ। और जो हमने इस कौम को, बड़ी है अजीज़ कौम है, आप की सोच कि मेरा तो एक एस्टिमेट है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 मिलियन लोग सड़कों पे खाना खाते हैं, जो नहीं खाते। फिर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में राशन की तकसीम है, करोड़ों की तादाद में दूसरी इमदाद भी है। कम्युनिटी जैसी भी है, हमारी कम्युनिटी में भी है कि हम लोगों को जो है वो घर पर आके तकसीम करते हैं, फ्लैट्स बना के तकसीम करते हैं। तो इनका हाउसिंग का मसला हो, इनकी शादियों का मसला हो, इनकी एजुकेशन का मसला हो, इनका हेल्थ का इशू हो, या इनके अपने घरेलू झगड़े हो, इन 5 एस्पेक्ट्स पे जो कम्युनिटीज़ बनी हुई है वो काम करती है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी।
और उस पे जो है वो हर साल जो है वो लोगों को सहूलत पहुंचाना, पॉवर्टी एलिवेशन को दूर करना। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ एक ही वक्त में सबको जो है वो हमने कर दिया ताकि इसके बाद कोई इस किस्म की मदद ना बचे? नहीं, ये तो चलता रहेगा। हाँ कंटिन्यूस फेज है बिल्कुल और ये होता है बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला चल रहा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये जो आज़ादी है, पाकिस्तान में ये चैरिटी सही, ये बहुत बड़ी याद है, बहुत बड़ी याद। कहते हैं कि दुनिया में चल रही जितनी पाकिस्तानी बहुत है। आज़ादी कोई और मुल्क हो ये सच जहाँ जितनी और ये लेकिन असल चीज़ जो है, एक और चीज़ मेरे ख्याल में जो अहम है वो ये है कि ये चैरिटी हम सब कोई ज़ाती हैसियत में दे रहे होते हैं हाँ। इसको शायद इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कमी इसमें अगर कोई इसके लिए कुछ चीज़ हो जाए कि जी कोई इंस्टीट्यूशन बन जाए या कोई आहिस्ता आहिस्ता चलते उस तरफ आ रहे हैं। जैसे अमन भाई जैसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं। इसमें मैं एक जी हाँ। मिसाल दूंगा। देखिए हमारे पास बहुत सारे इदारे हैं कराची के अंदर। जी हाँ और इसके सबसे मुमताज़ इदारा जो मैं समझता हूँ वो इंडस हॉस्पिटल है, बिल्कुल। तो उसने वोट में भी हूँ। जी हाँ। और हम इंडस हॉस्पिटल एक्सपैंड करके SIUT है सर, लाहौर चला गया है। JDC है। बहुत सारे इदारे हैं, मैं इसके इदारे को जो है वो मिस नहीं करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चूंकि एक ऐसा मुनफरिद इदारा है कि जहाँ ये कहा जाता था कि फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर हो ही नहीं सकती, तो वो साबित करके बता दिए कि ये हो सकती है। बिल्कुल उस पर कंट्रीब्यूशन जो है आप लेकिन मेरी बात से एग्री करेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी की है। मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, सिटी गवर्नमेंट ने जितनी तो उनको हाल कर दिया। जितना फंडिंग कर रही है और इंडस्ट्री और ऐसे हाँ। आईटी मैं चूंकि हेल्थ पे बड़ा काम करता हूँ, जी हाँ। मुस्लिम कम्युनिटी ने किया किसी ने इस प्रोग्राम मैं इसमें आपको ऐड करूंगा। मैं तो कोरोना की बात करता हूँ कि कोरोना में जो काम सिंध गवर्नमेंट ने किया, आप जितना भी क्रिटिसाइज कर ले सिंध गवर्नमेंट को कि बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को, बाकी बिल्कुल। मगर हेल्थ पे जो है वो कमाल का काम किया है, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द कोरोना डेज जी हाँ टिल टुडे। और कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जिसको सपोर्ट ना कर रहे हो और वो अच्छा काम ना कर रहा हो। और फिर उनके अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है, आप अगर इनके हॉस्पिटल्स ले लें सिंध गवर्नमेंट के जो काम कर रहे हैं बिल्कुल। और इदारे ले लें, तो दे आर अमेजिंग। बिल्कुल। जो फैसिलिटीज है वो बस। भी आपको नजर नहीं आएगी। बिल्कुल सर, माशाल्लाह जबरदस्त बातें हो रही हैं। मगर अब आते हैं स्लाइटली मूड ईद की तरफ। तो अहमद भाई ईद आपने पूछी, अब मैं आपकी ईद पूछूंगी। आप ऐसे ईद आपने कैसे मनाई? अब मैंने सुबह सुबह जैसे कहते हैं कि उठा और नमाज के लिए गए, फिर कब्रिस्तान जाना होता है, जो कि हमारे यहाँ सबके यहाँ होता है कि कब्रिस्तान गए, फिर कब्रिस्तान से वापस आके फिर चूंकि आप और हमारी जो लाइफ है, मीडिया इंडस्ट्री की बात करो समन भाई, क्योंकि हमें हर वक्त तैयार रहना होता है, तो ईद वाले दिन इतनी मिल जाती है 3 दिन के इन टाई कोट पैंट से जो ना थोड़ी निजात मिल जाती है, तो बड़ा इजी हो जाए। इस तरह से ईद हो बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ। पूछे ना। हाँ, आपकी ईद आप बताएं, आपने पूरी शॉपिंग की, क्या किया? शॉपिंग तो ये तो सारा साल ही अब चलता है। हाँ, वो अब तो- वो वाला टाइम चला गया हाँ। कि हमें जो बचपन में 3-3 जोड़े मिलते थे और हम छुपाते थे कि ईद पे ही दिखाना है। अब हाँ। तो खैर सारा साल ही हाँ, अच्छे अच्छे नहीं। कपड़े पहनते रहते हैं, मेकअप करते हैं। बहरहाल फैमिली सारी मेरी माशाल्लाह 8 बहन है वाह। और हम सब मैरिड हैं। फिर बच्चे आते हैं, फैमिली जमा होती है, फिर अच्छा लगता है, जैसे मिलना मिलाना होता है। तो यही चल रहा है, इसी तरह ईद मनाते हैं। माशाल्लाह आप जबरदस्त। लोगों के साथ बैठे। तो अभी अमन भाई कोई मौसीकी का भी शौक है, कोई सुनने का या गाने का? क्योंकि गाते मुझे नहीं सुनने का मुझे ये हर कोई कह रहा है जान चुरा सुनने का शौक बिल्कुल एक अपना एक रिलैक्सिंग फूड होता है, बिल्कुल। और उसमें जो पुरस्कून अंदाज में कोई चीज़ सुन सके, देख सके, वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा है। और आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि वो सहूर नाइट्स में आपने देखा होगा कव्वाली जो है, कव्वाली, हाँ। उसका एक बड़ा ट्रेंड। हाँ, रमजानों में भी देखा कि कवाली नाइट्स वगैरह। शहरी का कॉन्सेप्ट जी हाँ। तो लोग अब कहते हैं शहरी से ज्यादा है कि शहरी शहरी के, हाँ। अब खाने के बाद शुरू कर देते हैं कवाली और फिर शहरी कराते हैं। ये सर, तो आप ने तो बताया कि बैरून मुल्क और मुल्क की ईद और जो है पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी की ईद का भी जिक्र हुआ,
मगर आज अगर जो लाजमी है, एक बुशरा ने जैसे कहा कि 3 जब जोड़े मिलते थे छुपा के रखते थे, और आज तो उस जगह पे पहुंच गए, तो अब तो हर वक्त खरीदारी होती है। आज तो 30 करोड़ के कीमत है बुरा होता है। हाँ नहीं वो भी है, मगर खवातीन की जो शॉपिंग चलती है, आपको भी हमने हमेशा देखा है अपने प्रोग्रामों में जब हम शिरकत करते हैं, हर बंदा, और सलमान भाई भी माशाल्लाह हर वक्त सूटेड बूटेड होते हैं, मगर आपकी भी ड्रेसिंग, तो ये चॉइस आपकी होती है, भाभी की होती है, या फिर बच्चे आजकल पहनवाने में कहा कर दी है? इस मामले में बच्चा हूँ बहुत ज्यादा, अच्छा। कपड़े बहुत खरीदता हूँ मैं अपने लिए। वो बेगम अपना खरीद, हाँ। मैं भी आपकी तरह I just मैं love भी it. आपकी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। बचपन में बिछड़ को नहीं कहते। तो वो फिर मेरी बेगम कहती हुई अब कहाँ रखे, तो आए जो ये जो बनाया है तुमने सूट, ये जो शर्ट की, तो कपड़ा मेरे ख्याल है पहनना एक ये बड़ा अक्सर शौक है, क्या मुझे खुद भी है। मुझे आपको भी मुझे बहुत शौक है। अरे मेरे साथ नहीं नहीं बहुत जरूरी है। जो होता है, कोई चीज मैंने पहनी हो तो मेरी वाइफ कहती है ये कब ली, ये नई चीज है। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं तो वही कसम उड़ाना पड़ता है। 5, 7, 8 साल पहले से पहन रहा हूँ। नहीं, ये नहीं, मुझे लगता है आज देखी है। ये शूज का भी देखें। सब लोगों का भी होना चाहिए। इसमें कुछ फिलॉसफी क्या है? लेडीज कति जल्दी अच्छा, इसमें फिलॉसफी ये है जी कि आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद। आपको बिल्कुल ठीक है। जब आप खुद अपने दोस्त बन जाते हो तो आप अपने दोस्त को अच्छा देखना चाहते हो, तो वो फिर मिस्टर जी.आर. बलोच कहता है मिस्टर जी.आर. बलोच को कि यार ये क्या तुमने पहना हो, हाँ बिल्कुल। जरा चीक करो अपने आप को, अपने कपड़े और पहन लो। नहीं नहीं तो ये एक आई थिंक शुरू से रहा है मेरा कि नहीं, नॉट दैट कि आई एम सेल्फिश, नो, मैं इसके साथ ही रहता चलूँ कि मसला मैं मेरे अभी आई एम माय नेफ्यू, उनके बच्चे, उनको मेरे कपड़ों के रिकॉर्ड में कपड़े बना, उनको वैसे ऐसे दे कि वे ऑल राइट, बट जस्ट बाय एज अ एल्डर। तो मैं कहती मुझे कपड़ों की तस्वीरें ले जो, और मुझे इतनी खुशी हुई जब उनकी खरीदी, बच्चों की शूज खरीदे उन्होंने, फिर वो बना उसकी तस्वीरें देखी, तो आई फेल्ट वेरी गुड। तो ये कि सिर्फ ऐसा भी नहीं कि फकत अपने कपड़ों के लिए, लेकिन बल्कि मेरे जो काम करते हैं ना इसमें घर में जो मेड और ये बोलो, मैं कहता हूँ भाई काम के वक्त कपड़े, उसके बाद साफ कपड़े पहनो, ना हो और फिर मुझे नजर आओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज अच्छा नहीं लगता। तो आई थिंक वो अच्छा लगना बड़ा ज़रूरी है स्टार्टिंग वही प्यार से। बल्कि मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ तो वहाँ क्लास में बच्चे होते हैं, कहते यार तुम लोग ये क्या चप्पल पहन के आ जाते हो या कुछ ऐसे लूज कपड़े, यू शुड कम अप। आप जब आते हो इस क्लास में तो वो फिर अच्छा अपने आप को भी अच्छे लगोगे और हमें भी अच्छे लगोगे। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि कपड़े अच्छे पहने हो और स्टैटिक होना चाहिए उसके अंदर। और फिर बाकी जब जाते थे बेगम के साथ, अब तो खुद ही करती है, तो वाकई में इनकी बेसिस अब क्यों करती है? जो आप नहीं जाते क्यों नहीं जाते? सवाल तो होना चाहिए। मैं कुछ चीज देखा तो मुझे सुनना पड़ता है कि ये क्यों लगी, अच्छा मेरी पसंद का है। आपको एक शायद वो फर्क आ गया है हमारी पसंद में, शायद ये भी कि उस जमाने कुछ और थे, लेकिन उस जमाने में आई यूज्ड टू बाय लाइक दैट साफ तो मैं लाता था। और अभी भी कभी कभार मैं कहता हूँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये जोड़ा ले लीजिए आप, उसके साथ ये अच्छा लगेगा दुपट्टा। यानी आपका कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे चिनाई साहब ने कहा 0, ईद के शॉपिंग में कोई कंट्रीब्यूशन होता है। जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत आए। मेरे अगर बात की जाए ईद की, तो यकीन तौर पर ईद का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीनों दिन आपने जिस तरह से बताया बड़े मसरूफ तरीन दिन होते हैं। मगर इसके साथ साथ जो ख़वातीन के ऊपर जो जिम्मेदारी और चीज़ों भी होती हैं, जैसे कि बुशरा ने बताया कि 8 बहनें हैं, फिर बहनें भी आती हैं, तो फिर उनके बच्चे, तो आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है कि घर में बहनें और फैमिली मेंबर सारे इकट्ठे आ जाते हैं, और फिर उस दिन तो फैमिली इतनी अगर इकट्ठी हो तो घर में तो तूफान ही आता होगा। तूफान ही आता है। लेकिन आज क्या है, ये तो सी के बुशरा है, हम लोग शायद एक ही शहर में रह रहे हैं या नहीं, जो ओवरसीज वाली भी हैं मिस करती हैं, बिल्कुल। आ जाती आती है, वो आ जाती है। अब ये है कि कभी भाभी आ जाती है, कभी एक भाभी आ जाती है, कहती खानदान वाला मेरे लोग से उनकी तेलियां हैं। तो पहले ये होता था कि सारे जो भी कजन होते थे, चाचा होते थे, भाई होते थे, सारी कन्या इकट्ठी। अब दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जी हाँ। डिस्टेंस ज्यादा हो गया, टाइम कम है,
तो इस वजह से आजकल वो सोलत की हो गई ना व्हाट्सएप वीडियो कॉल ईद की पहले जिक्र कर रहे थे। सब करते हैं ये तो। और फिर बच्चों की स्कूल स्पेशल स्कूल की छुट्टियां कम होती है, वो कम आते हैं, लेकिन आते एक फैमिली जरूर आती है। बहन मेरी, हम वैसे हमारी फैमिली में दो बहनें, दो भाई है, तो एक भाई आता है तो दूसरी पे दूसरा भाई आता है। अब तो ये भी फैमिली ये बच्चे हैं तो माशाल्लाह वो भी घर भरा होता है। तेरे इन-लॉज में हमारे माशाल्लाह बहुत बड़ा खानदान है, तो उनके आना जाना होता है, बहुत मजा आता है। तो तीनों दिन आना जाना लगा रहता है, वही मिलना। और आजकल को ये देखो ना, पहले जमाने की बात तो वो अलग की, पता नहीं क्या, तब तो रमजान भी बहुत दूर दराज से, अम्मी बताती है कि जैसे हमें अपनी ईद याद है कि जब हम ईद बचपन में करते थे, तो ईद जब आती थी तो वो हम इतनी खुशी चेहरे पे आ जाती थी, और वो रोजे की सेरी इफ्तारी भी याद नहीं रहती थी। और अब तो वो पिछली ईद वाले कपड़े पड़े हुए हैं, यकीन करें। एक तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि हम सियासत में तो हमारा लिबास बहुत सिंपल होता है, जो हम इतने कपड़े लेते हैं ना वो सारी अलमारी में भरे होते हैं, और शादी के ट्रेड में फिर लेते हैं, फिर भरे होते हैं, फिर वो अलमारी सारी इस तरह होती है। उसके बाद ईद एक ईद खत्म ही नहीं होती, अब ऊपर से ईद फिर आपकी है बकरा वाली ईद, फिर इसमें शॉपिंग, हमें तो बहाना मिलना चाहिए ना। हाँ, नहीं वो तो आपका शोरों को जमा कराने। बताएंगे उसके लिए। बिल्कुल। तो बच्चा बातें करते करते ईद की जी सॉरी रानी था कि पहले हम ईद के कपड़े छुपाते थे, अभी तो हम वायरल चीज लेते हैं कि इसने पहनी है मैं भी पहनूं, ये चेंज हो ये पिछले साल का, ये पिछले साल का डिजाइन है, असल नहीं नहीं पिछले सरमन भाई इवेंट जो होता है ना कि ये कहते हैं कि इस इवेंट में पहन गए, अब ये नहीं पहनेंगे। इनके घर गए तो ये पहन के अब नहीं है, रिपीटेशन नहीं होनी है। कि आप इन जामुनों से भी पूछे कि हम शॉपिंग मॉल में जब जाते हैं तो एक चीज की, एक ड्रेस की वो पेमेंट सिंपल ड्रेस की 35,000 महंगाई तो है, मगर मगर कहीं आप हमारे थोड़ी सी अच्छी वो कमर्शियल में आ जाएगा तो इसके नाम से गुरेज करें। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हम जब हम ब्रेक में बैठे हुए थे, बुलूक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा किताब का तोहफा। जी हाँ, मेरे ख्याल में हम बजाय इसके कि बच्चों को हम ईदी दें, हमें बच्चों को किताब का तोहफा देना चाहिए ईद के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ किताब पढ़ने की जो एक वो रवायत है उसको वापस आए। बच्चों को हमें बताना चाहिए कि भाई आपको इसके लिए कैंपेन चलाएं। किताब क्या है और ये पढ़ना। ईदी तो वो लेंगे अब अगर किताब पढ़ा जाए तो सब ईदी मिलेगी। बशा अभी जो है ईद का सिलसिला तो चल रहा है, खुशी होगा क्योंकि ये पूरा दिन जो है चलता रहेगा चैनल 5 की स्क्रीन पर। तो बिल्कुल वक्त ऐसे गुजर गया कुछ पता भी नहीं चला, क्योंकि इतने खूबसूरत मेहमान और इनकी इतनी खूबसूरत यादें और इतना प्यार यकीन तौर पर ये हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए बड़ा एक ज़बरदस्त कहें कि ईद का तोहफा था और है ईद का तोहफा। तो वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, तो अगर कोई छोटा सा मैसेज आपसे मैं मैडम अगर शुरू करूं कि देखने वालों को ये आपका सामने कैमरा है, क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये मैसेज ये कि आप ईद करें, हमारी बातें तो बड़ी खतरनाक है, लेकिन ईद करें, लेकिन अपने छोटे से तबके जो आपसे नीचे तबके उसका ख्याल करें, अपने पड़ोस जो नेबर से उनका ख्याल करें और उनसे हर चीज़ शेयर करें। जैसे आप देखिए कोई बच्चा या कि घर कोई बेवा है, जैसे तो ज़कात निकालते हैं चीज़, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ये मोहब्बतों का महीना है, बरकतों का महीना है, ये एक मैसेज है। अल्लाह ताला हमें 30 दिन का रोज़ा रखवा के बताता है कि भूख प्यास की क्या एहसास है। इस एहसास को आजकल को टीली कर रोज़ा रखता है, ट्रेंड के सो जाता कि उठता है, लेकिन स्पेशल अल्लाह ताला ने हर चीज़ में बरकत की। पता नहीं लॉन्ग मैसेज हो रहा है, सॉरी। नहीं, बहुत जबरदस्त मैसेज। आप सब जो ना प्यार मोहब्बत रहे और अपने नेबर से ख्याल रखे, बच्चों का यतीम होगा और शॉपिंग करे लेकिन शॉप नहीं करे। थैंक यू सो मच। जी सरमन भाई, आपका कैमरा सामने, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बात कहना चाहूँगा जो ये कह रही थी कि जिस वक्त हम ईद मना रहे हैं और ईदी दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हमें बेसिकली उनको याद रखना चाहिए जो हमसे नीचे हैं, जो हमसे कम है, उनकी ईद में हमें शरीक होना चाहिए, उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ईद जो है खुशियाँ बांटने का नाम है। अगर खुशियाँ बांटेंगे, लोगों की तकालीफ कम करेंगे, तो ये असल चीज़ है। और मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि इंसानियत है ही इसी का नाम कि हम लोगों के काम आए, और जो हमसे नीचे का तबका है, जो
डाउन ट्रॉडन हैं, जो वर्कर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी तकालीफ को कम कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये हम अपने ऊपर भी एहसान करेंगे, कौम के ऊपर भी एहसान करेंगे और सबके ऊपर। जियार बोस साहब की तरफ आएंगे विषय। जियार बोस साहब, जाते जाते आपका कैमरा सामने है और क्या मैसेज देंगे आप ईद के हवाले से? जी, मैं समझता हूँ कि इस ईद के मौके पर हमें गज़ा के गुज़रते हुए बच्चों को नहीं भूलना चाहिए। हमें ईरान में जो शहीद हुए बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को नहीं भूलना चाहिए, और हमें कश्मीर में रहते हुए जो लोग हिंदुस्तान की तसल्लुत के अंदर है उनको नहीं भूलना चाहिए, और हमें उन बच्चों को नहीं भूलना चाहिए हमारे अपने मुल्क में, अपने गर्दोनवा में। इसमें कोशिश ये करनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ मिले ज़रूर, वो भी करने के साथ भी दायित्व पूरा करें, लेकिन साथ साथ अपने गिरदोनवा में देखें कि कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये खुशियाँ आप थोड़ी बहुत अपनी जो आपके पास अल्लाह में दिया है आप बांट सकते हैं। और हमेशा ये दुआ रखें और हमेशा ये ख्वाहिश रखें कि या अल्लाह मुझे सहूलतें और खुशियाँ बांटने के काबिल बना, और इस आम काम का की नीयत मेरे दिल में। तो बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह का ये जो ईद है ये सबके लिए खुशी का पैगाम हो, अमन का पैगाम हो, खातों पर इस्लाम के लिए और मुसलमान। आमीन। एवं साहब, मैं बहुत ही मुख्तसर सा एक ही जोड़ा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, यही आपके नाम मेरा पैगाम। सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और बिशात खास तौर पर पूरे प्रोग्राम में देखिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और हमारे इस ईद की खुशियों को चार चांद लगा दिए सब दोस्तों ने। मगर आपके चारों के तवज्जो से और बुशरा चैनल 5 की टीम के तवज्जो से उन शोहदाओं को भी आज हमें नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए जो है शहादत दी, और उनकी फैमिली को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने जो है उनके प्यारों ने इस वतन और इस धरती के लिए जो शहादत दी है। बिल्कुल। एक थोड़ा सा पैगाम और भी है जो हम शायद सारे भूल गए कि पाक फौज जो है जी वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रही है, जी और वो जंग अभी जारी, और उस जंग में हमें पूरी कौम को मुत्तहद होकर हमारी पाक फौज का साथ देना चाहिए, बिल्कुल। और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये ईद उनकी कुर्बानियों का स्वाद। अगर उनकी कुर्बानियाँ ना होती तो आज इस ईद पे हम बैठ कर खुशियाँ नहीं मनाते। आज हम जो ईद मना रहे हैं, जी, अब वो बॉर्डर्स पे हमारी हिफाजत। पे बैठे हुए हमारी हिफाजत मैं वही कह रहा था कि सुकून से ईद मना सकते हैं। बिल्कुल जो इस तरह से 30 दिन बुशरा हमने और आपने बिलखुसूस न्यूज़ में हमारे उस सरहदों पे जो मुजाहिदीन थे, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की बॉर्डर पे और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे जिस तरह से वो इफ्तार और सहर उन्होंने की है मुश्किल वक्त में जो हमने दिखाई, वो भी बड़ी अहम थी, और उनके बदौलत जो है माह रमज़ान का महीना बड़ा हमारा ज़बरदस्त गुजरा, जो कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन जवानों को, और एक पाकिस्तान को रिकगनाइज किया गया पूरी दुनिया में कि ये पाकिस्तान की फ़ौज जो है हर महाज पर लड़ भी सकती है। मगर आज पाकिस्तान के इस खुशियों के त्यौहार पर यकीन तौर पर उन शोहदा की फैमिली को भी और शहीदों को भी सलाम, और गाजियों को भी सलाम जिन्होंने जो है इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। तो कुछ आप जाते जाते अगर कुछ कहें तो हम वायदे की तरफ जाने। बस जाते जाते मैं भी ये कहूंगी, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करें, अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और बच्चों को ईदी जरूर दें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बार फिर आपको ईद मुबारक।